Good morning students and welcome back to standard 10. We are in chapter number 7 coordinate geometry. क्वेश्चन नंबर 1 भेजने के बाद 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 का वीडियो भी मैं साथ में भेज रहा हूँ, तो उसको भी स्टडी कर लेना ताकि आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से सेक्शन फार्मूला का उपयोग करते हैं, किस तरह से डिस्टेंस फार्मूला का उपयोग करते हैं और कैसे कोई प्रॉब्लम सम्स दिया है तो किस तरह से इस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं, या तो फिर हमें कोई एरिया फाइंड करने में भी डिस्टेंस या सेक्शन फार्मूला कैसे हेल्प करती है उसके बारे में ये सम्स है। तो सबसे पहले तो बच्चों हम यहाँ पे ये फाइंड करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में ये दिया गया है कि जो रोम्बस होता है उस रोम्बस के 4 जो वर्टाइसिस है उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। तो A का 3 and 0, B का 4 and 5, C का -1 and 4 एंड D का -2 -1, ऐसे 4 वर्टाइसिस दिए हैं। अब ये वर्टाइसिस को मैंने रिप्रेजेंट किया है रोम्बस ड्रॉ करके, जो आपकी स्क्रीन पर है। तो इस तरह से मैंने A, B, C, D ये रोम्बस ड्रॉ किया है। उसमें A 3 0, B 4 5, C -1 and 4 एंड D यहाँ पे -1 and 2। तो इस तरह से मैंने रिप्रेजेंट किया है। अब आपका AC भी डायगोनल हुआ और DB भी डायगोनल हुआ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जो डायगोनल का मेजरमेंट ले लूँगा, तो वो मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड करना पड़ेगा। अगर वो मुझे मिल गया तो डायगोनल का मेजरमेंट मिल गया। डायगोनल का मेजरमेंट एक बार मिल जाता है तो सिंपल फॉर्मूला है कि अगर आपको रोम्बस में डायगोनल का मेजरमेंट आपके पास है तो फॉर्मूला उनकी दी गई है कि एरिया फाइंड करने के लिए हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। डायगोनल्स के 2 मेजरमेंट मिल जाए, उनका मल्टीप्लाई करो इंटू हाफ करो तो आपको एरिया ऑफ रोम्बस मिल जाएगा। और हमें क्वेश्चन में एक्चुअली यही पूछा है कि रोम्बस का एरिया ढूंढ लीजिए, ढूंढ के बताइए। तो सबसे पहले मेरा काम होगा कि मुझे कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं किसके, डायगोनल्स के, ठीक है। और वर्टाइसिस दिए हैं तो मैं क्या यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला से पहले वो फाइंड कर लूँगा तो मुझे वो मिल जाएगा, इनके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले मुझे डिस्टेंस फार्मूला का उपयोग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो ही मुझे मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा लाइन ऐसे बात नहीं की है कि कोई भी सेक्शन फॉर्मूला का तब हम उपयोग करेंगे जब रेशियो में कोई चीज़ की या लाइन को डिवाइड करने की बात की गई हो। वो बात यहाँ पे की नहीं गई है। यहाँ पे मुझे सिर्फ एरिया चाहिए रोम्बस का, तो मुझे मेजरमेंट चाहिए किसका, लाइन का, डायगोनल्स का। तो वो तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से ही फाइंड कर सकता हूँ, राइट। तो लेट अस फाइंड आउट। अब आपको पता है कि AC एंड BD डायगोनल से रोम्बस का, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ दिखाया भी है मुझे मैंने आपको। AC एंड BD जो आप देख रहे हो फिगर में, दे आर द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस। और आपको पता है रोम्बस के डायगोनल्स एक तो बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होते हैं, वो भी आपको पता है। अब आगे सबसे पहले मैं डायगोनल AC लूँगा। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद होगा, अंडर रूट, आपको जो फॉर्मूला याद है x2 - x1 y2 - 1 y2 - y1 दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना है। वही फॉर्मूला जो मैंने 7.1 में आपको सिखाया था। वीडियोस आपके पास हमेशा रखिए, भूल जाओ तो चेक कर लेना। इंट्रो पार्ट का भी वीडियो है, वो भी चेक कर लेना, तुरंत आपको याद आ जाएगा। यहाँ पे मेरा ये जो है x2 - 1 - 3 प्लस y2 - y1 4 and -0। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। -1 - 3 बिकम्स +4, सॉरी -4, लेकिन -4 को मैं स्क्वायर करूँगा तो +16। इसी तरह 4 - 0 तो 4 ही होता है, उसका स्क्वायर करूँगा तो भी 16। मुझे क्या मिला, 16 + 16। 16 + 16 होता है 32, अंडर रूट 32। अब अंडर रूट 32 को मैंने 32 को स्प्लिट कर दिया है 16 × 2, क्योंकि 16 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, तो उसका मैं रूट निकाल सकता हूँ। तो उसका रूट निकला 4, जो मैंने बाहर रख दिया। 2 का रूट नहीं निकल सकता, इसलिए उसको रूट में रखा। तो जो मुझे कोऑर्डिनेट मिला, जो एग्जैक्टली जो डिस्टेंस का, मतलब वो डिस्टेंस ऑफ द लाइन भी कह सकते हो, या आप ये मेजरमेंट ऑफ द डायगोनल AC भी कह सकते हो, वो मुझे मिला 4√2। एक्चुअली दिस इज़ अ डिस्टेंस ऑफ, या तो मेजरमेंट ऑफ डायगोनल AC।
आया समझ में, वो उनका एग्जैक्ट मेजरमेंट है। अब मैं डायगोनल BD की बात करूँगा। BD में भी सेम थिंग, डिस्टेंस फॉर्मूला से आप मेजरमेंट फाइंड कर सकते हो डायगोनल का, सेम टू सेम जैसे मैंने ऐसे ही किया, इसी तरह वैसी। यहाँ पे अंडर रूट -2 -4 स्क्वायर प्लस -1 -2 स्क्वायर, ये तो आपको पता ही है अब कहाँ से लिया है। अब -2 × -4 -6 होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी -6 होल स्क्वायर, -6 × -6 becomes 32 प्लस -6 × -6 अगेन becomes 32, 36 प्लस 36 यहाँ पे 72। तो इसको अगर मैंने स्क्वायर निकाल कर लिखने की कोशिश की तो मिलेगा 6√2। 6√2 इसलिए कि 36 × 2 करो आप, तो 36 का रूट निकल सकता है, आपको पता है 6, इसलिए 6 बाहर, √2 नहीं निकल सकता, √2 अंदर। तो 6√2 इज़ द फाइनल मेजरमेंट ऑफ डायगोनल BD। अब हम मेन क्वेश्चन की बात करेंगे, क्योंकि मुझे डायगोनल के मेजरमेंट फाइंड करने थे जो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला से कर दिए। हाँ, अब मेन क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रोम्बस देन। नाउ इट इज़ वेरी सिंपल, आपके पास प्रोडक्ट मतलब डायगोनल्स के मेजरमेंट तो मिल गए हैं, तो एरिया ऑफ रोम्बस इज़ एरिया हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाफ AC इंटू BD, ये दो डायगोनल्स हैं हमारे, हाफ इंटू 4√2 मल्टीप्लाई बाई 6√2, ये दो मेजरमेंट है। मैंने क्या किया, 2 2 ज़ा 4 करके इसको उड़ा दिया, 2√2 तो होता है √4 इज़ नथिंग बट 2 बरोबर, और 6 2 ज़ा 12, तो 12 इंटू 2, 12 2 ज़ा 24, तो 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो फाइनल आंसर ऑफ दिस सम इज़, या तो मैं बोलूँगा कि एरिया ऑफ रोम्बस इज़ नथिंग बट 24 स्क्वायर यूनिट इज़ द एरिया ऑफ द रोम्बस। तो बच्चों, हमने आज ये सीखा कि किस तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला का उपयोग करके भी हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोऑर्डिनेट्स देते हैं, डायरेक्ट हमें मेजरमेंट नहीं दिया होता है डायगोनल्स का, तो कोऑर्डिनेट से हम मेजरमेंट फाइंड करेंगे, मेजरमेंट से हम एरिया फाइंड करेंगे। तो एक लिंक मिल गई हमें कि कभी कभी कोई डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं दिया होता है, डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं दिया होता है, तो भी हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। ये इस सम से साबित होता है। आई होप कि ये सम आपको समझ में आया होगा। बाकी के सम्स जो है 7.2 के कंप्लीट कर दीजिए, ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा अगर कोई सम में डाउट हो तो, और हाँ, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।